चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखिए, कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन और हिंदू धर्म से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है शाखाओं के अनुसार? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है शाखाओं के अनुसार? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको दोस्तों SBI कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो देखिए, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और मंगोलिया में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? दोस्तों, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो देखिए गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेथलहम में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्तों आगरा शहर को किसने बसाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? दोस्तों निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखिए भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो देखिए भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43,
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो देखिए पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्तर पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, आनंद मठ किसकी रचना है? तो देखिए आनंद मठ किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, भारत सबसे ज्यादा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो देखिए भारत सबसे ज्यादा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया? दोस्तों अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों देश में नोटबंदी कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2016 को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? गोवा, केरल, मेघालय, नागालैंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2525 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान के 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।